गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू क्लास 11th। चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे सीएचएसई से हो, ये जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज, यहाँ पर हम आपको पूरा जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है। जो मेरी टीचिंग स्टाइल है बेसिकली वो ये है कि मैं पहले आपको एक चैप्टर या टॉपिक क्यों पढ़ते हैं वाई पे ज्यादा फोकस करता हूं, देन व्हाट एंड देन हाउ। ओके। सो आज हमारा पहला अकाउंटिंग का क्लास है। आज से हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं, चाहे वो सीएचएसई हो, सीबीएसई हो, सीए फाउंडेशन में है, सीएस फाउंडेशन में है या सीएमए में है, तो ये बेसिक क्लासेस आपके बहुत काम की हैं। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग क्या है, एकदम फर्स्ट क्लास ऑफ द अकाउंटिंग। बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको बता दूं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा। पहले, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। ठीक है। दूसरा, अकाउंटिंग क्या है, यानी कि व्हाट। एंड तीसरा, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। वाई में हम एक क्लास के आसपास स्पेंड करने वाले हैं। वॉट में भी हम एक क्लास के आसपास स्पेंड करने वाले हैं, यानी कि एक क्लास डेढ़ क्लास के अंदर हम वाई एंड वॉट को समझ जाएंगे। हाउ के ऊपर हम आने वाले पूरे साल हाउ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि अकाउंटिंग क्या है, एकदम आम इंसान की भाषा में, ठीक है, तो आप और हम अपने रियल लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं। यस, आप अकाउंटिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज से आप सब लोग का कॉलेज में एडमिशन हो गया। ठीक है। या आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले हो, जा रहे हो। तो पापा ने डिसाइड किया कि आज अब इस महीने से आपकी पॉकेट मनी 1,000 रुपए या मान लो 5,000 पॉकेट मनी मिलेगी। ठीक है। अब जो 5,000 पॉकेट मनी मिलेगी तो आप चाहते हो कि आपके पास पैसे 5,000 आए, उन पैसों का। लेकिन पापा ने एक कंडीशन डाला कि जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं उस पैसे का मुझे एक एक रुपये का हिसाब से, तुम अपने हिसाब से खर्चा करो, बट पापा वांट्स ऑल द डिटेल्स वेयर यू हैव स्पेंड दैट 5,000 मनी। ओके। तो तुम क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। शोम बताओ क्या करोगे। हाँ, गुड। हम उन सारे पैसे का हिसाब रखेंगे। कैसे रखोगे बेटा, तो उन पैसे के जहां जहां हमने स्पेंड किया ना, उन सब जगहों को लिखना शुरू करेंगे। तो एकदम लेमन लैंग्वेज अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं अभी वाई पे नहीं आया, मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं अकाउंटिंग का। तो तुमने क्या किया, मेरे पास सर पैसा कितना आया, मनी इन, कहां से आया, पापा के पास से पैसे आए, कितने आए, हमारे एग्जाम्पल में सर 5,000 आए। अब महीने भर में मेरे पास से पैसे कहां कहां गए, मनी मेरे पास से कहां कहां आउट हुई, या ओके। और अगर कोई बैलेंस बचा क्या, इनका हिसाब रखना ही अकाउंटिंग है। बस इसमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना शुरू कर दोगे, यू हैव अकाउंटिंग हो गई। तो अकाउंटिंग वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। और हम सब अकाउंटिंग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में करते हैं। हमारे मम्मी पापा तो अकाउंट करते ही करते हैं। बिजनेस वाले इसको थोड़ा सिस्टमेटिक, ज्यादा बेटर तरीके से करते हैं। हम घरों में अकाउंटिंग तो करते हैं, सिस्टमेटिक नहीं करते, अकाउंटिंग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं करते, लेकिन कुछ हद तक हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट फोकस कि हम अकाउंटिंग से करते क्यों हैं। नहीं करूंगा तो क्या होगा। यहां से हम पर्सनल लेवल की बात नहीं करेंगे, यहां से हम बात करेंगे बिजनेस की बात। ठीक है। ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। मान लो सपोज ये मिस्टर राम है और मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट की। क्या चीज का बिजनेस स्टार्ट करें बच्चों, चलो हम बुक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बुक का। बुक स्टोर खोला। अब मुझे बताओ एक बुक स्टोर वाला क्या करेगा, बिजनेस कैसे करेगा बताओ। गुड। सबसे पहले वो सामान खरीद कर लाएगा, बाकी भी चीजें होंगी, मैं एकदम बेसिक जो तुम्हें समझ में आए वैसा चीज बताने वाला हूं। ठीक है। उसका हम डिटेल्स में जाएंगे।
तो एक बुक वाला क्या करेगा, बुक खरीद के लाएगा, वो लाएगा एमआरपी से कम में, है ना, उसे कुछ डिस्काउंट मिले, कंसेशन मिलेगा, यानी कुछ कम प्राइस में लाएगा लाएगा सर। कस्टमर को वो बेचेगा थोड़े हायर प्राइस में मार्जिन ऐड करके, यानी क्या करेगा बेसिकली, हम प्रॉफिट लॉस की बात अगर हटा दें तो वो दो काम करेगा सर, सामान खरीद के लाएगा, उन सामान को वो बेचेगा, सामान खरीद के लाएगा, उन सामान को बेचेगा। गॉट माय पॉइंट? ओके गुड। तो इसने क्या किया, ये अपने पास से सामान खरीद के लाया। जो हम बिजनेस में सामान खरीद के लाते हैं उसको बोलते हैं गुड्स, ठीक है, जिसके बारे में हम बेसिक टर्म्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लो, जो भी दुकान में हम सामान बेचने के लिए खरीद के लाते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स। तो इसने गुड्स, कुछ गुड्स परचेज किया, किसमें किया सर, ऑन कैश किया, ये सामान पैसा दे के लाया। ओके, कुछ सामान वो लाया क्रेडिट में, उधारी में लाया। अब इसके पास गुड्स आ गए, इस गुड्स को उसने कुछ सामान बेचा, सेल किया कैश में, कुछ सेल किया क्रेडिट में, साथ में इसके कुछ खर्चे भी होंगे। सर क्या खर्चा होगा, मान लो दो तीन खर्चे मान लेते हैं। इसके कुछ एक्सपेंसेस हुए, जैसे कि इसने सैलरी पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। गुड। अब मुझे बताओ, हम बिजनेस करते ही क्यों हैं, एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? तो एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है पैसे कमाने के लिए, है ना। अकाउंट्स पढ़ते वक्त हमेशा याद रखना, अपना सपना, मनी मनी एंड मनी। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है पैसे कमाने के लिए। अब उसके बिजनेस में उसे पैसे उसने अर्न किए, यानी कि प्रॉफिट हुई या लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा? मान लो अब मिस्टर राम एक साल बाद जानना चाहते हैं कि सर, मेरे बिजनेस में मेरे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर हुआ कितना। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हुआ तो कितना, कौन, हमारा बिजनेसमैन जानना चाहता है। दूसरा, अमाउंट पेबल कितना है और किससे है, अमाउंट रिसीवेबल कितना है, किससे है, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन ये जानना चाहते हैं, और भी जान सकते हैं, साल भर मैंने कितने सेल किए, साल भर में मैंने कितने परचेज किए, मेरे खर्चे कितने हुए, ठीक है। चलो और एक चीज देख लेते हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए। मुझे ये सारा फिगर देखो, ये सारा डायग्राम देखो, कैन यू टेल मी कि राम के बिजनेस में कितने प्रॉफिट या कितने लॉस हुए, उसे किससे पैसे कितने लेने हैं या कितने पैसे उसको देने हैं, क्या ये हम बता सकते हैं क्या? आंसर है नहीं बता सकते सर। क्यों? कुछ देर बाद बताऊंगा। यहां तक होपफुली कोई डाउट नहीं है? गुड। अब हम आते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मिस्टर मोहन है, ठीक है, और मिस्टर मोहन को भी इसके मम्मी पापा ने इज्जत के साथ लात मार के घर से निकाल दिया, एग्जाम्पल है, ओके। मिस्टर मोहन हैज ऑल्सो स्टार्टेड अ बिजनेस। मान लेते हैं कि इन्होंने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसका सर? किताब का ही दुकान खोला, बुक स्टोर खोला। अब मुझे बताओ, मिस्टर मोहन भी क्या करेंगे, बिजनेस वैसे ही करेंगे, किताबें लाएंगे, किताबों को बेचेंगे। तो इन्होंने किताब खरीदा, किसमें खरीदा? ऑन कैश, गुड्स लाया, और कुछ लाया, कैश में लाया 2 लाख का। इनके फ्रेंड थे, मान लो एक्स वाई, एक्स से 1,80,000 का सामान उधारी में लाया, और वाई से 1,20,000 का सामान उधारी में लाया, ठीक है। यानी इन्होंने टोटल कितने सामान परचेज किए? 2 लाख के कैश, 1,80 फ्रॉम एक्स उधारी में, 1,20 फ्रॉम वाई उधारी में। कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके। अब इस सामान को इन्होंने ऑन कैश सेल कर दिया, कितना में? 4,80 में सामान बेचा कैश में, और ऑन क्रेडिट ए को बेचा
एक 20 में, बी को बेचा 1.5 लाख में, सी को बेचा 50,000 में। ठीक है, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ देर बाद तुम्हें सारे सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, जस्ट बी विथ मी, ध्यान से समझो। ठीक है, मुझे पता है मैं इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या डिफरेंट कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। 5 मिनट वेट करो, फिर तुम्हें सारा डॉट्स कनेक्ट होंगे और बहुत मजे से सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वाई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करें वो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा अकाउंटिंग क्या है। ओके, तो हमारे एग्जांपल में अब इन्होंने कुछ खर्चे किए, एक्सपेंस क्या किया होगा सर, सैलरी पे किया 60,000 का, रेंट पे किया 50,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की 10,000 की। गॉट माय पॉइंट? यस सर, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन्होंने साल भर में टोटल सेल्स कितना किया, क्या तुम बता सकते हो? आंसर है हाँ बता सकते हैं। कैसे? यहां पर 420 का सेल किया था सर, सॉरी 480 का, ये एक यहां पर किया इन्होंने 320 का क्रेडिट में और 420 का कैश में। तो क्रेडिट वाला कितना किया, 480 प्लस 320 कैश वाला, यानी कि टोटल 8 लाख का सेल किया साल भर में। यहां तक को डाउट है? को डाउट बच्चों? गुड। अब मुझे बताओ टोटल इन्होंने कितने का सामान परचेज किया। तो देखो 2 लाख रुपया कैश और 3 लाख रुपया उधारी का, है ना, 2 लाख कैश 3 लाख उधारी में, यानी कि 5 लाख का इन्होंने सामान परचेज किया था। गॉट माय पॉइंट? गुड। इनके एक्सपेंसेस कितने हो गए, इन सबको ऐड कर दो, तो एक्सपेंसेस इनके हो गए 1,20,000। तो अगर इस सारे खर्च और परचेज को माइनस कर दें तो पता लग रहा है कि भाई हमने प्रॉफिट कमाई है, इन्होंने प्रॉफिट कमाई है। कितने की प्रॉफिट कमाई है? तो प्रॉफिट कमाई है सर 1,80,000 की। एनी डाउट? नहीं। अब मुझे बताओ इन्हें पैसे किसको देने हैं और कितने देने हैं। तो सर पैसे देने हैं एक्स को और वाई को। एक्स को देने हैं 1,80, वाई को देने हैं 1,20, यानी कि टोटल इनको 3 लाख रुपए देने हैं। सर पैसे लेने कितने हैं और किससे? तो इनको पैसे लेने हैं ए, बी और सी से। ए से लेने हैं 1,20, बी से लेने हैं 1,50 और सी से लेने हैं ओनली 50, यानी कि इनको 3,20 लेना है। गॉट माय पॉइंट? अब मुझे ध्यान से दोनों बिजनेस को कंपेयर करो, राम वाली बिजनेस और शो मोहन वाली बिजनेस। मुझे बताओ तुम्हें कौन सा बिजनेस अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, किस बिजनेस में हम प्रॉफिट को जान पा रहे हैं? बिल्कुल सही, हम जान पा रहे हैं मोहन वाले बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, ये हम जान पा रहे हैं, है ना। लेकिन राम वाले बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ हम नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे सर? क्योंकि राम ने कुछ भी हिसाब नहीं रखा, कुछ भी लिख के नहीं रखा, वो हवे में एस्टिमेशन बेसिस में बिजनेस करते रहा। लेकिन मोहन हर चीज का हिसाब रखा है। मुझे बताओ तुम किसके जैसा बिजनेस करना चाहोगे? वेरी गुड, नॉर्मल एक कॉमन इंसान बिजनेस करना चाहेगा मोहन के जैसा, क्योंकि मोहन के बिजनेस में सारी चीजें क्लियर हैं। मोहन को पता है कि मुझे किससे पैसे लेने हैं। अगर मान लो मैं किसी को सामान बेचूं और मुझे पता ही नहीं हो कि मैंने किसको कितने में माल बेचा, कितने रुपए का माल बेचा, तो क्या मेरे पैसे की रिकवरी के चांसेस हैं क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो सामने वाला पैसा देने आए, ऐसा बहुत रेयर है। हमें रियल लाइफ में तगादा करना पड़ता है पैसे लेने के लिए, रिमाइंडर भेजना पड़ता है, रिमाइंड कराना पड़ता है सामने वाले कस्टमर को। अगर तुम्हारे कस्टमर को पता चल जाए कि तुमने कोई चीज लिख के नहीं रखा तो वो पैसे देने आए, रेयर चांस है। देने भी अगर आ गया
तो जितना तुमने बेचा था उतना का ही दे, इसके भी बहुत कम चांस है। सिमिलरली तो मोहन को पता है कि सर मुझे 3,20,000 रुपये लोगों से लेने हैं, और किस बात के लेने हैं, क्योंकि मुझे किससे कितने लेने हैं, ए से, बी से और सी से कितने कितने लेने, ही इज क्लियर अबाउट इट। व्हाई इज क्लियर? बिकॉज ही हैज रिटन एवरीथिंग। लेकिन राम हैज फेल टू रिटन। ओके, राम को नहीं पता कि मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं, बिकॉज उसने लिखा ही नहीं है। सिमिलरली राम को यह भी नहीं पता कि किसको कितने पैसे देने हैं, उसने लिखा नहीं है। उसके कितने खर्चे हुए नहीं पता, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ नहीं पता, सेल कितना का हुआ नहीं पता। अब मुझे बताओ दोनों बिजनेस में कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा? वेरी गुड, मोहन का बिजनेस ग्रो करेगा। दोनों के बिजनेस में ध्यान से अगर कंपेयर करके देखोगे तो एक्स्ट्रा क्या है? अरे ये क्या आ गया, हाँ, एक्स्ट्रा क्या है? तो मोहन के बिजनेस में मोहन सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। समझ मेरी बात आई? मोहन क्या कर रहा है? अकाउंटिंग कर रहा है, और राम अकाउंटिंग नहीं कर रहा। इसने अकाउंटिंग नहीं किया और इसने अकाउंटिंग किया। तो आई होप यू आर क्लियर कि अकाउंटिंग करने से क्या होगा सर, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अब दोनों बिजनेस को कंपेयर करो और तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वाई अकाउंटिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिर भी मैं तुम्हें एक एक करके बता देता हूं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं वाई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है पहला, टू असरटेन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस जानना। सर अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पूरा हक है ये जानने का कि मेरे बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ। ये तभी पता चल पाएगा जब आप अकाउंटिंग करते हो। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते हो तो यू कैन नॉट नो how much I have earned, whether I have earned or not, and if I have earned, how much I have earned. ठीक है? ओके। दूसरा, जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको पता चल पाएगा कि सर मुझे लोगों से कितने पैसे लेने हैं और किससे कितने लेने हैं, यू कैन इजिली नो। तीसरा और क्या फायदा था बताओ? यस, यू आर करेक्ट, टू नो अमाउंट रिसीवेबल एंड किससे कितना वो भी। अब मुझे बताओ दोनों बिजनेस को कंपेयर करो और मुझे बताओ किस बिजनेस में फ्रॉड के चांस ज्यादा हैं। अगर मैं कोई अकाउंटिंग नहीं करता हूं, कुछ भी लिख के नहीं रखता हूं, तो जो भी मैंने सामान बेचा, हमारा जो स्टाफ होगा पॉकेट में डालेगा और लेके चले जाएगा। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग करता हूं तो मेरे पास हर चीज की रिकॉर्ड्स हैं, फ्रॉड के चांसेस एकदम मिनिमम है। गॉट माय पॉइंट? तो नेक्स्ट हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज फ्रॉड्स। ठीक है बच्चों? ओके। और हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? देखो, तुमने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा। गुड। इनकम टैक्स किस पे लगता है? तो इनकम टैक्स बेसिकली इनकम पर लगता है। अब मैं अगर अकाउंट्स नहीं कर रहा हूं तो मुझे इनकम यानी प्रॉफिट पता ही नहीं है, तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा, चलेगा ना? नहीं चलेगा। इनकम टैक्स वाला बोलेगा भाई ये नहीं चलेगा, यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट्स, ऐसा इनकम टैक्स वाला बोलता है। तो मुझे लीगल कंप्लायंसेस भी हैं, लीगल मेरे पास मतलब कंपल्सन है कि मैं अकाउंट्स मेंटेन करूं। सर कौन कौन ऐसा बोलता है? तुम्हें जीएसटी भरना होगा, जीएसटी भी रिटर्न, तुम्हारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स होनी चाहिए जीएसटी भरने के लिए। अगर मैं अकाउंट्स करूंगा तो ही इनके डिटेल्स मुझे पता चल पाएंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया? लीगल कंपल्सन है। सर कौन कौन कंपल्सरी करता है?
जीएसटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, अगर अब मुझे अकाउंटिंग करनी है, और क्यों अकाउंटिंग करनी, देखो अगर मैं अकाउंटिंग नहीं कर, जस्ट इमेजिन कि हम प्रॉफिट का डेली बेसिस में निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है सर। वीकली अगेन पॉसिबल नहीं है, और बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो नॉर्मल लाइफ में हम प्रॉफिट निकालते हैं ईयर वाइज, ठीक है। अब क्या मुझे एक साल बाद मुझे सारे ट्रांजेक्शन्स याद होंगे क्या? नहीं, चांस ही नहीं है। हम तो, अगर मैं तुमसे आज पूछूं कि तुमने लास्ट वीक थर्सडे को ब्रेकफास्ट में क्या खाया था एक वीक बैक, तो मुझे और तुम्हें, मुझे भी और तुम्हें भी याद नहीं होगा, है ना। यहाँ तो एक साल बाद ट्रांजेक्शन याद करने की बात कर रही है। मैंने जनवरी 1 को 12 बजे किसी इंसान को सामान बेचा, ये बात मुझे क्या दिसंबर 31 के रात को तक याद होगा क्या? रेयर चांस से याद होगा, क्योंकि अगर एक ही ट्रांजेक्शन किया होता तो याद रहता। लेकिन मैं दिन में कई बार सामान बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, तो मुझे सब कुछ याद नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग हैज लिमिटेड मेमोरी। हमारे पास क्या है? लिमिटेड मेमोरी है। तो हम हर चीजों को लिख के नहीं रख सक सॉरी, हर चीजों को याद नहीं कर सकते, याद करके नहीं रख सकते। तो बेस्ट उपाय क्या है? लिख लो। और लिख रहे हो उसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो, ताकि तुम्हें ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन पता चल पाए। जैसे ही तुमने ट्रांजेक्शन्स को, पैसे के लेन देन को, जब भी मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, समझ जाना मैं पैसे के लेन देन की बात कर रहा हूं। क्योंकि अकाउंटिंग अपने आप में एक नया लैंग्वेज है, या नए नए वर्ड्स हैं जिनको हम बेसिक टर्म्स बोलते हैं, वो हम अगले 1-2 क्लास बाद स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ये समझना, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शन, आई मीन पैसे का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमारी लिमिटेड मेमोरी है, वी कैन नॉट मेमोराइज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, दैट्स वाई वी नीड अकाउंटिंग। सर और अकाउंटिंग क्यों चाहिए, तुम मुझे बताओ दोनों को कंपेयर करके। एक और रीजन है, देखो हम ईयर के एंड में ये भी पता करते हैं कि एक साल बाद मेरी संपत्ति कितनी बढ़ी, जिसको हम एसेट्स बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज हम आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। और मेरे पे कोई कर्जा हो गया क्या? देखो नॉर्मल लाइफ में अगर तुम देखोगे तो हमारे, तुम्हारे पेरेंट्स, हम लोग क्या करते हैं जब हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो हम उस पैसे का क्या करते हैं? हाँ बताओ क्या करते हैं उस पैसे से। मान लो सपोज तुम्हारे पापा का इनकम है ₹1,00,000 पर मंथ। अरे ज्यादा हो, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है। और मान लो खर्चा है सपोज 40,000 या 50,000, खर्चा 50,000 बच जा रहा है, तो 50,000 क्या करो, तुम्हारा पापा क्या करते होंगे? ब्राह्मण को दान देते होंगे, कंजूस। मंदिर में दान दे देते हैं, नहीं, क्या करते हैं? उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट। उस पैसे को इन्वेस्ट करते कहाँ करते हैं सर? या तो बैंक में, या जमीन ले लिए, या बिल्डिंग ले लिए, कार ले लिए, ज्वेलरी ले लिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। किसी स्टॉक एंड शेयर्स में लगा दिए, म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एसेट्स, दैट व्हाट वी ओन्स। हमारी संपत्ति एक साल में है। यहां जब भी मैं हमारी बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, नॉट इंडिविजुअल। हम बिजनेस के अकाउंट्स करते हैं। तो बिजनेस के पास कितनी संपत्ति बढ़ी, या एक साल बाद मेरी संपत्ति क्या क्या है, कौन डिसाइड करे? बिजनेस बोला संपत्ति कितनी है। साथ में क्या मेरे पर कोई कर्जा है तो कितना है, मुझे किसको किसको पेमेंट देना है, ठीक है, मुझे कोई, मेरे पे बैंक लोन वगैरह है क्या, मेरा खुद का, यानी बिजनेसमैन का पैसा कितना बिजनेस में है। ये सारी चीजें जिससे पता चलती हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो और क्यों हम करते हैं? टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन किसका? ऑफ बिजनेस। उम्मीद है यहां तक ये बात समझ में आ गई कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, समझ में आ गई। वेरी गुड।